अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक पेशेंट जो मैंने 2 दिन पहले सर्जरी की है। ये एक यंग खातून है, तकरीबन 38 इयर्स इनकी एज थी। इनके पहले 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और ये हमारे पास इमरजेंसी में आई थी। इनको बिल्कुल पेशाब रुक गया था और ये बड़ी एनीमिक भी थी उस टाइम, ठीक ठाक। और इसके अलावा बेसिकली वो आई थी कि एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, यानी कि उनका बिल्कुल पेशाब 2-3 दिन से नहीं था और पेशेंट की कंडीशन कुछ बेहतर नहीं थी। हमने उनको दाखिल किया, इनके डिफरेंट अल्ट्रासाउंड करवाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई और इसमें पता चला कि एक ह्यूज मास है उनके बच्चेदानी के साइड पे। नॉट बच्चेदानी में भी नहीं है बल्कि ना अंडेदानी से है, प्रॉपरली वो बच्चेदानी की साइड से एक ह्यूज मास था। प्रॉपरली उस पेशेंट को ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया, उसको थोड़ा सा रिससिटेट किया, उनको हीमोग्लोबिन को, उसको कंडीशन को बिल्टअप किया। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये होगा माँ 2-3-4 किलो का, बट जब उस पेशेंट को ओपन किया डेट वॉज इज़ अबाउट 15 किलोग्राम। इट्स अ ह्यूज मास। ये इतना बड़ा मास था कि उसको मतलब आई कैन नॉट थिंक ओवर कि जी इतना ह्यूज मास एक पेशेंट कैरी ऑन कर रही थी और कितने अरसे से कर रही थी, कैसे वो चल फिर रही थी। वो तो उसको क्योंकि कुछ अरसे से 2-3 दिन में एक्यूट पेशाब रुका तो शी कम ओवर टू मी और हमने बड़ी प्रोलॉन्ग सर्जरी की। अल्हम्दुलिल्लाह नासिर रसूली को सक्सेसफुली निकाला क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्यूमर था जो पेशाब के मसाने को, गुर्दे को, जिगर को, इवन जो मेन नस हार्ट तक जाती है उसको प्रेस कर रहा था। पेशेंट की कंडीशन सही नहीं थी। लकली बड़ी सक्सेसफुल सर्जरी हुई। पर बात यह है कि इतना बड़ा ट्यूमर हो गया, पेशेंट को पता ही नहीं चला या उसने ख़याल ही नहीं किया। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी ख़वातीन अपनी सेहत का ख़ास ख्याल नहीं रखती। मेंसेस एबनॉर्मल है, कमर में दर्द है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब के कतरे आ रहे हैं या इसी तरह की कोई सिम्टम्स होती हैं। वो कहती हैं जी अभी है, अभी हॉस्पिटल चले जाएंगे, अभी बच्चों को देखना है, एंड ऑन इस चीज़ को लिंगर ऑन करते हैं। तो ये तो खैर अल्लाह, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने इसको बचा लिया, ये तो अल्लाह की तरफ से शफा है। मगर प्रॉब्लली इस तरह का ट्यूमर जो कि एक तरफ की पेशाब की नलकी को भी इन्वॉल्व कर चुका हो, बड़ी बड़ी नसों भी उसके साथ हो, पेशेंट की ज़िंदगी के लिए बड़ा जानलेवा होता है। ये सर्जरी बड़ी स्ट्रेसफुल सर्जरी होती है। इतने ह्यूज ट्यूमर को रिमूव करना, जो कि हमारे ज़बान में हम उसको कहते हैं कि जी ये ब्रॉड लिगमेंट ह्यूज मैस था। ये मतलब समझें कि ये रीढ़ की हड्डी से ऊपर था, ये बच्चेदानी के सीने प्रॉपरली नहीं निकल रहा था, उससे पीछे की तरफ गया हुआ था। ब्लीडिंग होती है, वो उस एरिया में, उस स्पेस में एक्सटेंड करती है। मतलब ये ना सिर्फ ये मास जानलेवा होता है, इसकी सर्जरी भी काफ़ी हद तक जानलेवा हो सकती है और खुदा ना खास्ता मरीज़ की ज़िंदगी को नुकसान हो सकता है। सब बात यह है कि हम कैसे पता करेंगे जी खुदा ना खास्ता हमें कोई ट्यूमर है। जैसे कि मैंने अपनी पहली डिस्कशन में भी आपके साथ शेयर किया कि अल्लाह ना करे किसी खातून को मेंसेस का प्रॉब्लम है। मेंसेस का प्रॉब्लम नहीं है, भूख प्रॉपर नहीं लग रही, हज़म नहीं हो रहा, जो भी खा रही है वो उसको लगता है मतली हो रही है, खाना ऊपर आ रहा है, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब के कतरे आ रहे हैं, कमर में शदीद तकलीफ़ हो रही है, वज़न का बढ़ना या वज़न का कम हो जाना, आपको लगता है पेट सारा वक्त भरा हुआ है, पेट सूज रहा है, प्रॉपरली आप डाइट नहीं ले सक रहे हो, ऐसे कोई भी सिम्टम्स हों उसको आप ईजी ना लें। हाँ, हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि जब पेशेंट को 3-4-8 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, जी डॉक्टर के पास जाना है, जी मेंसेस से बहुत ज़्यादा आ गया, टुकड़े आने लगे, फिर हमने डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज़ हम सोचते हैं कि हम किसी न किसी घर में कोई मसाले ले लें, कोई टोटका ले लें, किसी से कुछ पड़ोसन से पूछ लिया, एंड वी कैरी ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप इनटू दिस। ये जानलेवा भी हो सकती थी। मैं फिर रिपीट करती हूँ, ज़िंदगी मौत सब कुछ अल्लाह के हाथ में, मगर हम जानबूझ के अपनी ज़िंदगी को किसी प्रॉब्लम में क्यों डालें। पहले तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ मेंसेस एब्नॉर्मलिटी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपको मेंसेस बिल्कुल नॉर्मल आ रहा हो मगर आपको पेशाब के प्रॉब्लम हो रहे हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही हो, आपको कमर में शदीद तकलीफ़ होती हो, वज़न बहुत ज़्यादा आपको लगता हो कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किसी भी सिम्टम में जब वो इनिशियली होते हैं डॉक्टर के पास जाएं, उस वक्त बहुत इजी होता है ट्रीट करना। इवन अगर आपकी रसूली छोटी है उसको निकालना आसान होता है। बहुत दफ़ा ऐसी रसूलियाँ होती हैं जो दवाओं से सही हो जाती हैं, नहीं भी हो रही तो बगैर चीरे के हम लेप्रोस्कोपी से निकाल देते हैं। इतना ह्यूज ट्यूमर बात निकालना नहीं है, बात यह है कि वो आपकी जानलेवा भी हो सकता है। फिर अगर फ़र्ज़ करें जैसे इसके 3 बेटियाँ थी, मे बी शी नीड्स, ये चाहती थी, एक बेटा था वो कह रही थी जी मुझे और बच्चे चाहिए, बीच में इसके 1-2 बच्चे भी ज़ाया हुए हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में ये तो लकली इसके बच्चेदानी को हमने बचा लिया, इसके हमने अंडेदानी की बच गई। बहुत दफ़ा हमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, ज़्यादा क्योंकि माँ की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर कि हम बच्चेदानी भी बचाएँ और उसकी फर्टिलिटी को बचाएँ। बहुत सारी ख़वातीन जिनके बच्चे ही नहीं हैं
या रिकरेंट अबॉर्शन हुए हैं, और अगर उनको इतना ह्यूज मास है तो ज़्यादातर 90% ऑफ पेशेंट में हमने बच्चेदानी खुदा खासा डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके पास कोई वे आउट नहीं होता कि इसको बचा लें, इसको कंजर्व कर लें। ज़्यादातर इसको रिमूव ही करना पड़ता है क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। लकली इसकी बच्चेदानी भी सेफ़ हो गई, हालांकि ट्यूमर ह्यूज मास था, घंटों हमने सर्जरी की। पर एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोगों के लिए कि अगर आपको छोटी सी भी बीमारी लगे, थोड़ा सा भी कंप्लेन हो, जो मैंने आपको अलामत बताई हैं इनमें से कोई भी अलामत हो, काइंडली इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं ताकि आपके लिए और आपके बच्चों के और आपकी फैमिली की सेहत के लिए इस पर नेगेटिव इम्फेक्ट ना हो। सिर्फ फिज़िकल बीमारी नहीं होती, घर में एक बंदा बीमार होता है, पूरा घर मेंटल स्ट्रेस में जाता है, जो एक तरह की बीमारी है और बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है क्योंकि दिमाग ही पूरे जिस्म को चला रहा होता है।